हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बुक वर्क फिल करा दी थी और आई होप आप लोगों ने फिल कर ली होगी और आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अभी एक चैप्टर और है हमारा, चैप्टर नंबर 3, जो कि प्री मिड टर्म में ही है। चलिए आज हम इसको देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 बच्चों, ठीक है। और ये है बच्चों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले चैप्टर में बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, है ना। जिन शब्दों के समूह का अपना पूरा वाक्य निकलता है वो सेंटेंस होते हैं, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसकी बुक वर्क भी फिल करा दी थी। अब इसमें हमें चैप्टर 3 को देखना है कि सेंटेंस होते क्या हैं, ये तो हमें पता चल गया, बट सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये इस बात से अभी हम अननोन है, ये बात अभी हम नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम इस बात को देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं बच्चों। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ज़्यादातर मेन रूप से 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वे चारों कौन कौन से होते हैं? सेंटेंस को हमने 4 पार्ट्स में बांटा, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी, ठीक है। ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव को बच्चों हम डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन का पता चलता है हमें, क्वेश्चन वर्ड वाले, WH फैमिली वाले, या फिर हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। इम्पेरेटिव में बच्चों हम कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब किया जाता है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया जाता है, सडन फीलिंग, ठीक है, या जॉयनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, ये सब बातें हमें पता चलती हैं, तो ये होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आइए बच्चों, अब इनको, अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इनको डेफिनेशन वाइज और विद एग्जांपल देखेंगे। चलिए सबसे पहले नंबर 1 आता है असर्टिव सेंटेंस का। ए सेंटेंस दैट सेज समथिंग इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट, वह सेंटेंस जो किसी भी सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज। इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के वाक्यों को असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, माई फादर इज़ ए सर्विसमैन, मेरे फादर सर्विसमैन है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, और मैंने आपको जब सेंटेंस का चैप्टर बताया था उसमें ये भी समझाया था पहले चैप्टर में कि हर सेंटेंस पहले कैपिटल लेटर से बिगिन होगा और बाद में फुल स्टॉप होगा सिंपल स्टेटमेंट में, ठीक है, या इम्पेरेटिव में, ठीक है। इसके बाद नंबर 2, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये भी आपका सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कोई कमांड एडवाइस नहीं की जा रही है, तो ये भी आपका फुल स्टॉप पर ही कंप्लीट होगा, ओके। चलिए इसके बाद नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं बच्चों क्या बताना है हमें। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन सेंटेंस। उस सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक लाइन और है, इसमें ध्यान करेंगे ज़रा, नेक्स्ट लाइन को, क्वेश्चन सेंटेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। जो भी क्वेश्चन वर्ड से, WH फैमिली का मतलब होता है बच्चों WHAT वॉट, WHY वाई, WHICH विच, WHEN व्हेन, है ना, WHERE वेयर, सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको WH फैमिली वाले वर्ड्स बोलते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले है यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, बाद में क्वेश्चन मार्क और स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर। नंबर 2, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, कितने वर्ष के हैं। इस सेंटेंस में भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद जरा बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर यहाँ पर आइए, ये वाला 5 पेज नंबर है आपका कॉपी में। चलिए यहाँ पर देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या बताना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में किसी कमांड का, ऑर्डर का, एडवाइस, कोई सलाह दी जाती है, रिक्वेस्ट कोई प्रार्थना की जाती है, कोई विनती की जाती है, ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस में पुट किया जाता है। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, आपको और क्लियर हो जाएगी बात। जैसे एग्जांपल नंबर 1, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो इसमें टीचर बच्चों से कह रही है, या कोई भी घर में मम्मी कह सकती हैं बच्चों से, पापा कह सकते हैं मम्मी से, कोई भी कह सकता है। तो ये एक क्या किया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस को कैपिटल लेटर से बिगिन करके बाद में फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि हर इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप ही लगाया जाता है बाद में। नंबर 2, ओपन योर माउथ, अपना मुँह खोलो। तो इसमें या तो डॉक्टर पूछ रहा है अपना मुँह खोलो, कोई भी हो सकता है इसमें,
एक रिक्वेस्ट की जा रही है या एक ऑर्डर किया जा रहा है कि मुंह खोलो। जैसे पेरेंट्स बच्चों से भी कहते हैं मुंह खोलो। जैसे छोटे बेबी को दूध पिलाया जाता है, कोई भी चीज़ फीडिंग कराई जाती है तो मुंह खोलो बोलते हैं ना। तो इसमें हमने क्या किया, ऑर्डर किया बच्चे को, और अपना मुंह खोलो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं माउथ ओपन करो, तो इसमें क्या है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना मुंह खोलो, तभी तो वो चेकअप करेगा। तो यहाँ पर कई कंडीशंस हो सकती हैं। तो जैसे गेट आउट फ्रॉम माई रूम, मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, तो इसमें ऑर्डर किया जा रहा है ना। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी दो, तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके के, ये हमारे कौन से कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, गो देयर, वहाँ चले जाओ, कम इन, यहाँ आ जाओ। तो ये सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पुट किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर 4 देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एन इमोशन या सडन फीलिंग। देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कि कोई भाव, कोई फीलिंग होती है, अनुभव होता है, या कोई इमोशन होते हैं। जैसे दुखी का हो, खुश का हो, एक्साइटमेंट हो, कोई तेज ना हो, है ना, कोई आश्चर्य की बात हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड किए जाते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों ये वाला होता है, एक डंडा लगाया और नीचे फुल स्टॉप लगाया, ठीक है, डॉट लगाई। इसके एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों जरा एक्सक्लेमेशन मार्क के। हुर्रे यू हैव वॉन, खुशी की बात है कि हम जीत गए, तो हुर्रा के बाद हमने क्या लगाया यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद नंबर 2, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल टॉय, और ये कितना सुंदर टॉय है ना, खिलौना है। तो यहाँ पर वाओ के बाद हमने क्या लगाया बच्चों, एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बच्चों जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, उनमें हम बाद में लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, तो बाद में हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें व्हाट के बाद नहीं लगाएंगे। कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रा, वाओ, yippee, एलास। एलास होता है बच्चों किसी भी दुख की बात के लिए, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का भी ध्यान रखते हैं। वो वर्ड के बाद भी आता है, वो लास्ट में सेंटेंस के बाद भी पुट किया जाता है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। 4 प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो जब देखनी स्टार्ट करें, जब भी आपको वर्क भेजा जाए, वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगी। आपको अधूरी देखकर कुछ चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो और आपको कॉपी में वर्क भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।